वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे गज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, श्री दीपक शर्मा। ओके, तो याद रखना है कि विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस अवसर पर भुवनेश्वर उड़ीसा में देशव्यापी समारोह का जो है आयोजन किया गया। इस समारोह में छत्तीसगढ़ के सामान्य वनमंडल महासमुंद में पदस्थ वन रक्षक श्री दीपक शर्मा एवं गज यात्रा की टीम को गज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, और छत्तीसगढ़ से इस वर्ष दोस्तों यह सम्मान लेने वाले श्री दीपक शर्मा अकेले वन रक्षक हैं और यह सम्मान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार द्वारा गज यात्रा के सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित नरैया तालाब यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर। ओके, याद रखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के टीकरापारा स्थित नरैया तालाब के पास नवनिर्मित रजकगुड़ी शहरी औद्योगिक पार्क, याद रखना, इसका शुभारंभ किया है। ओके, देखिए, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन है, सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 50,000 रुपये। ओके, तो याद रखिएगा कि भूपेश बघेल ने, है ना, भूपेश बघेल की सरकार ने महंगी उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2023 लागू कर दी है और इसके लिए उच्च व्यवहारिक संस्थान में, है ना, प्रवेश लेने पर, है ना, प्रवेश पर जो है छात्रवृत्ति के रूप में उन्हें अधिकतम 50,000 रुपये मिलेंगे। और यह योजना आईआईटी, एम्स, आईआईएम, है ना, जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाली निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए है। ओके, तो यही है 50,000 रुपये। ओके, अगला प्रश्न ये है और इसको भी देख लीजिए कि यह योजना आदिम जाति व अनुसूचित जाति विभाग द्वारा दोस्तों संचालित की जा रही है। ओके, देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार नाबालिगों के गर्भाधारण करने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा, बलरामपुर। ओके, तो याद रखना है कि प्रदेश स्तर पर कुल 3.10% लड़कियों ने दोस्तों गर्भधारण किया और जिला स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रकरण जो है बलरामपुर में 9.1% रहा और इसके बाद दंतेवाड़ा में, है ना, 6.7% रहा है। ओके, और यही है कि प्रदेश में जो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा ऐसे ज़िले हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है और इन ज़िलों में महिला साक्षरता प्रतिशत, है ना, 70 से 80% है और इसके बाद भी इन जिलों में 18 वर्ष से कम उम्र की जो है लड़कियों का बाल विवाह करा दिया जाता है। ओके, देखिए, डीजी यात्रा सक्षम हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 13। याद रखिएगा, 13। तो याद रखना है कि अगस्त महीने में मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की गई है। ओके, की जाएगी है ये, तो देख लीजिएगा इसको। ओके, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 12 अगस्त। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। ओके, और 8 मार्च को, है ना, 8 मार्च को क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ओके, देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रेलवे स्टेशन। तो याद रखने कि रेल मंत्रालय द्वारा देश भर के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय केंद्र स्थापित करेगा और इसका उद्देश्य सभी को किफ़ायती मूल्य पर दोस्तों गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। ओके, देखिए, रूस ने चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव उतरने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लूना 25। ओके, तो याद रखना है लूना 25, तो वही है, रूस ने चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए दोस्तों अपना जो है लूना 25 मिशन शुरू किया है और
ताकि वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सके। ओके, देखिए नालंदा बौद्ध धर्म राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया है? और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है लद्दाख। ओके, तो याद रखने की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा ने लेह में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान में नालंदा बौद्ध धर्म का 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का दोस्तों है ना उद्घाटन किया है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित देवगांव जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है महासमुंद, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित सरईदाह जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो सरईदाह है ना, यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कबीरधाम, याद रखिएगा। देखिए निम्न में से किसे दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है ना, किसे किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, याद रखना पद्मावती बघेल, रजनी बघेल, मीनाबाई, तीनों को। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है श्री बालम चक्रधारी। ओके, याद रखिएगा। देखिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है यूएई, याद रखिएगा यूएई। देखिए हाल ही में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड, याद रखना है। कि किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुसक बुदजी चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर। ओके, देखिए हाल ही में किसे अफ्रीका में हेल्थ वेयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जयेश सैनी। ओके, याद रखिएगा। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? इसका जवाब आप लोग को देना है, और आप लोग डील नहीं करते हो है ना, तो आंसर के साथ ये भी क्या कीजिए कि डील करें। ओके, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, और सभी दिनों का जो है टेलीग्राम डलता है और जिला वाइज भी डला हुआ है, जाकर देखिए, डाउनलोड करिए और अच्छे से तैयारी करिए प्री के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।